लड़का से जाना कि इनकी पत्नी किस तरीके से किस तरह का बिहेवियर किया इनके साथ और आखिर में किसके साथ भागा और लड़की कहाँ है, कहाँ कोर्ट में क्या हुए। बाकी आगे हम इसके गार्जियन से भी बात करेंगे कि क्या स्थिति और परिस्थिति हुई कि आपके बेटे को छोड़कर किसी और के साथ भाग गए। बताइएगा चाचा जी, आपके पुतोह आपके बेटे को छोड़ कर चली गई, क्या? जो लड़का है जिसके साथ गई है वो विनय कुमार ज़्यादा मेरे लड़का के दोस्त हैं। तो मैट्रिक के पहले से ही मतलब 9वां से साथ में पढ़ा है और 1.5 साल काम भी उसके साथ में मेरा बेटा किया है। क्या रीजन रहा होगा कि उसके साथ भागी? रीज़न ये है, बता रहा हूँ। रीज़न ये है कि विनय कुमार ने हमारे बहू को, जब दोस्त है तो दोस्त के परिवार से भी बात होती है ना, तो विनय कुमार यादव ने हमारे बेटा के प्रति उसको ऐसा दिमाग में नफरत दिया झांसे में लेने के लिए कि हमारा बेटा से कुछ मैंने नफरत करने लगी और मैंने शंका करने लगी। विनय कुमार यादव ने उसको दिमाग में दिया कि वो दूसरा शादी करने जा रहा है, तुमको नहीं रखेगा, मार देगा। इस तरह से मैंने झांसे में उसको ले लिया और जब कुछ बातचीत करने लगी, जब हम लोग जब सुने, जानकारी हुई, दबाव बना करके हम लोग चाहे कि रखें हर परिस्थिति में, क्योंकि एक लड़का भी है 1.5 साल का मेरा पोता है। तो इसी क्रम में 13 तारीख को 13 मार्च जो रात्रि में 11 बजे 11:30 बजे विनय यादव यहाँ पे मेरे घर पे आया था। उस दिन मैं नहीं था, अपनी पत्नी को इलाज कराने के लिए गया था रात में। तो फिर बेटा मेरा देखा कि गाड़ी लगा है विनय के, तो फिर यहाँ कुछ सामान से फेंका तो भाग गया, लगा नहीं। फिर 14 तारीख को फिर जैसे सवेरे फ़ोन किया, फिर हम लोग SC थाना में आवेदन डाले, वहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर दोबारा 13 एप्लीकेशन दिए, तो फिर जो ऐसे 23/3 को जो है से 23/3 को लड़का के पिताजी को, भाई को सब बुला करके और उसके 4-5 दोस्त थे वहाँ, थाना से भी मेरा बेटा को बहुत धमकी दिया गया कि मार देंगे, जान रहे ऐसे वैसे गाली गलौज बहुत तरह। थाना के अंदर में, समझे कि नहीं, थाना प्रभारी भी इस बात को सुने हैं, समझे कि नहीं। अब उसका जैसे CCTV लगा उसमें थाना के अंदर किन लोगों ने आपके बेटा को धमकी दिया था? विनय और विनय के पापा भाई। तो फिर हम लोग को ज़बरदस्ती मैंने दबाव दे करके, हम लोग भाई गरीब आदमी, आगे क्या हुआ? हम लोग तो गरीब आदमी हैं, कमज़ोर तबके के लोग हैं, जानते ही हैं। तो फिर हम लोग डर से जैसे समझौता पर आ गए। समझौता 23 तारीख को समझौता हुआ और फिर 27 तारीख को फिर लड़का जो है से लेकर के हो गया, यहाँ से भाग गया। अभी तक आपने कहाँ तक आवेदन दिया? फिर उसके बाद में हम लोग 27 तारीख को ही मोहनपुर थाना में फिर आवेदन डाले, वहाँ एक्शन नहीं लिया गया। तो फिर हम लोग SP IG सर के पास गए, वहाँ आवेदन दिए। तो फिर वहाँ से IG सर से बोला गया तो जा करके FIR लिखाया 1 तारीख को। उसके बाद में फिर हम लोग भाग दौड़ करते रहे, कोई कार्रवाई नहीं। फिर लोक अदालत में फिर यहाँ से लोक शिकायत में सरघाटी कंप्लेन किए। तो फिर वहाँ से जब कुर्की जब्ती का आदेश हुआ 28 तारीख को, तब 29 तारीख को सिर्फ लड़की को थाना पर लड़का लड़की दोनों को लाया पकड़ के, लेकिन पैसा लेकर के थाना जो है से लड़का को छोड़ दिया थाना पे और लड़की को कोर्ट में ले आके पेशी करा दिया। फिर थाना जो है से फिर वहाँ से फिर थाना लाया कोर्ट से, और कोर्ट से फिर थाना लाने के बाद में हम लोग साथे पीछे आए कि हम लोग को बताया जाए कि आखिर कहाँ जाएगी। नहीं बताया गया आज तक। फिर बोला कि सरघाटी छोड़े हैं, तो सरघाटी कहाँ छोड़े वो भी बताइए, वो भी नहीं बताया जा रहा था। उसके लिए फिर गए SP IG के पास कि आखिर जैसे अभी तक हम लोग को बताया नहीं दे रहा है, और अभी तक उन लोग को आरोपियों का किसी का जैसे गिरफ्तारी नहीं हुई, जबकि संगीन धाराएं लगा हुआ है, SC ST वगैरह कई धाराएं लगे हैं। सीधा देखिएगा मोबाइल में। तो फिर अरेस्टिंग आखिर हम जानना चाहते हैं क्यों नहीं हुई। जब SC ST में 14 दिन के बाद अरेस्ट कर लेना है, 1 महीना 4 दिन तक अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? सिर्फ लड़की को धमका करके वहाँ कोर्ट में पेशी करा दिया गया। क्या लगता है पुलिस प्रशासन पैसों की खेल कर रही है? जी हाँ, बिल्कुल। क्या मांग करना चाहेंगे बिहार सरकार से? बिहार सरकार से मैं मांग करता हूँ कि आरोपियों को तत्काल गिरफ्तारी किया जाए। बिहार सरकार जो अभी मुख्यमंत्री वर्तमान में है सम्राट चौधरी, हाँ, उन्हें दावा करती है कि हमारी अगर कोई भी थाना अगर केस नहीं करते और 10 दिन के अंदर अगर अरेस्ट नहीं करती है, हाँ, तो हम सस्पेंड कर देंगे। इस पर आप क्या कहेंगे, कितना सत्यता है? बिल्कुल, मैं कहता हूँ सत्यता की जांच कराया जाए। मैं आग्रह करता हूँ मुख्यमंत्री जी से कि तत्काल आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। और यहाँ पे लड़का के भाई भी हैं और माता जी भी हैं। हम ज़्यादा नहीं, कुछ माता जी से बस मांग करेंगे। माता जी क्या कहेंगे आप, क्या चाहते हैं? अब आपकी पुतोह एक पोता का लेकर के चले गई है दूसरे शख्स के साथ। हाँ, तो हम तो सुतल था घर में और एगो दूगो बगल में अति पड़ी देखा लो, तो हमको उठाने आया कि आप तो जाए था, तो हम कहीं बेटा लेने जाओ।
सब गाड़ी पर लेके चल गए और गाड़ी पर ऐसे ही चल गया। हमको तबीयत खराब रहा था तो डगमगाए था ऐसे एतिए बैठी है और एतिए फूके लगा लिए हम और गाड़ी ऊपरे से फेंका थी कम से बैग और बैग फेंक के और गाड़ी एने लगल था एने अथी गाड़ी और ओकरा पर चढ़ के आओ का तो आगे गाड़ी लगल थी। घर से क्या क्या लेकर के गई है आपकी पुतो? घर से कपड़ा लता जेवर भी था जो चढ़ाया था जेवर से सब लेके और चला गया घर से। अब आप मांग क्या करना चाहेंगे, क्या करना चाहते हैं पुलिस प्रशासन से? मांग चाहते हैं यही कि हम कबूतर दे दो और जितना गहना पाती ले गया है सब दे दो। आपका यही मांग है कि आपका पोता जो है आपके पास रहे। हाँ। वो लड़की कहीं भी रह सकती है। हाँ कभी भी रहा। लड़का का भाई है, एक पिता के बाद एक बड़ा भाई है, गार्जियन होते हैं, उनसे हम बात करते हैं। यह बताइएगा, आप एक गार्जियन हैं, आप क्या मांग करना चाहते हैं? बच्चा कहाँ मेरा कहना है कि लड़की 27 मार्च को मतलब घर से विनय कुमार यादव के साथ भाग गई है। तो थाना में आवेदन देने गए तो थाना आवेदन नहीं लिया, मानपुर थाना। और उसके बाद फिर 27 मार्च शुक्रवार को दिन था, तो शुक्रवार को हम लोग गए आवेदन देने गए, मानपुर थाना में आवेदन नहीं लिया गया। फिर SC थाना गए, बोला नहीं आपका आवेदन मानपुर थाना में लेगा, तो वहाँ जाइए। मानपुर थाना नहीं लिया तो फिर 28 मार्च को फिर SP सर को गए, वो आवेदन दिए। फिर संडे पर गया, फिर IG के पास गए सोमवार को 20 मार्च को, तो IG सर वहाँ से मतलब कॉल किए मानपुर थाना में, तब फिर आवेदन लिया गया। इसके बाद फिर थाना में केस लेने के बाद कोई कार्रवाई अभी तक हुई है या नहीं? कार्रवाई हुई कि 27 मार्च को घटना है और फिर 29 अप्रैल, एक मंथ के बाद, एक महीने के बाद 27 मार्च की घटना है। 29 अप्रैल के बाद 31 मतलब 29 अप्रैल को लड़की को मतलब कोर्ट में पेश किया गया। लड़का को छोड़ दिया। और जो लड़का जो फरार हुआ उसको मतलब छोड़ दिया गया। सिर्फ लड़की को, दादाजी आप नहीं, आपसे पूछ लीजिए। सिर्फ लड़की को ही मतलब कोर्ट में पेश किया गया है। और उससे मतलब जागरण बयान दिया गया कि हम अपना मर्जी से इस लड़के के साथ भागे हैं। लड़का के साथ भागे, लड़की बोल वहाँ पे लड़की बोली है दबाव दिला करके। अच्छा। और जो लड़का लेके भागा अभी तक उसको कोई कार्रवाई नहीं किया है मानपुर थाना। 2 महीना हो गया है। क्या लगती है कि थाना पैसों का खेल कर रही है? सारा खेल थाना का ही है, समझिए एक तरह से। जनता तो उम्मीद करती है, सरकार पर भरोसा करती है बिहार सरकार न्याय दिलाएगी, लेकिन न्याय सिर्फ कागजों में ही दौड़ रहा है, जमीन पर आज तक नहीं उतरा है। बिहार सरकार के जो मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी जी, उन्हें तो हर भाषण में जहाँ भी जाते हैं वहाँ बोलते हैं कि हमारा अगर थाना का अधिकारी, कोई भी अधिकारी अगर 7 दिन के अंदर किसी को जांच करके उसका अपहरण अवैध नहीं कर, अरेस्ट नहीं करती है तो उसको सस्पेंड किया जाएगा। इस पे क्या कहेंगे आप सम्राट चौधरी को? सम्राट बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सिर्फ कागज पर काम कर रहे हैं। ये अगर न्याय होता तो हमें आज न्याय मिल जाता। 2 महीना हो गया, अभी तक कोई न्याय नहीं मिला। 3 महीना हो 3 गया। महीना हो गया, जून चल रहा है अभी। क्या न्याय आप लोग चाहते हैं? न्याय चाहते हैं कि जो हमारे साथ घटना हुआ उसको मतलब दोषियों के ऊपर कार्रवाई हो, और हमारे जो बच्चे लेके भागा है उसको मतलब बच्चे को मिल जाए। यही मांग करते हैं। हाँ, तो हमने इनके सारे परिजनों से बात की। मामला ऐसा है कि प्रेम प्रसंग के द्वारा लव मैरिज ही शादी किया, और उसके बाद इनका दोस्त ही जो सबसे लड़का का करीब होते हैं दोस्त, और वही दोस्त को इन्होंने अपना बेटा के निमंत्रण दिया, क्या था, छठियार में निमंत्रण दिया और आया, और उसके बाद उस दिन से इनकी पत्नी के साथ उनका अफेयर स्टार्ट हो गया। और यहाँ पे जो नहीं रहते थे तो घर पे आना जाना स्टार्ट हो गया। इसी क्रम में इन दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ता गया और आज ऐसा दिखा कि उन्हीं के साथ आज पत्नी फरार हो गई। बाकी पुलिस प्रशासन इस पर क्या कर रही है नहीं कर रही, तो इन्होंने बताया कि अभी तक इसका 3 मंथ हो गया घटना का और इस पर कोई जांच नहीं हुई है। लड़की कहाँ इसका भी कोई जानकारी नहीं, लड़का बिना काम घूम रहा है शहर में। तो बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से यही कहना चाहेंगे, इस पीड़ित परिवार को न्याय मिले जितना जल्दी हो सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।